Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to discuss you about periodic test 1 2025 and 26 class 7 mathematics question paper. General instructions are given there, so all questions are compulsory, marks are indicated against each question. So ये क्वेश्चन पेपर जो है न्यू सिलेबस बेस्ड है. दूसरा चीज़ आपको आंसर की लास्ट में मिल जाएगी वीडियो के. सो आप वहाँ से हेल्प भी ले सकते हो. अदरवाइज टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के हेल्प से करते हो तैयारी तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. अदरवाइज इसकी आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में ही मिल जाएगी. सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडियन सिस्टम रिप्रेजेंटेशन. आप यू कैन सी ए नंबर, आप यहाँ पे एक नंबर देख सकते हो. आपको इंडियन सिस्टम में जो भी रिप्रेजेंटेशन कौन सा इसमें है जो करेक्ट लिखा हुआ है वो बताना है. तो इसमें क्या है? बी वाला करेक्ट है. हम पीछे से यहाँ से काउंट करना स्टार्ट, 1 10 100 1000 10,000 इस तरीके से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हो जाता है 73 करोड़ 56 लाख 2189. तो ये वाला करेक्ट हो जाता है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ 5 इन. अब आप एक ये नंबर देख रहे हो पूरा का पूरा डिजिट. अब इसमें आपको क्या बताना है? वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 की वैल्यू बतानी है. अब 5 कहाँ है? यहाँ पे 5 है. जब 5 यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम यहाँ से 1 10 100 1000 10,000 लाख फिर क्या हो जाएगा? सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये 58,29,006 है तो इसका हो जाएगा 50 लाख. इसकी ये प्लेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू अगर बताई जाए तो इसी तरीके से हो जाएगा. उसके बाद में जितनी डिजिट होगी उतना जीरो आ जाएगा. इस तरीके से हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच आर द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें से कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है करेक्ट है? करेक्ट मीन्स शो कर रहा है कि ये सही है. सो थर्ड में क्या हो जाएगा? ए इज़ करेक्ट. 4x - 7. नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ 39,267 एंड 54,189. सो सबसे पहले आपको दोनों एस्टिमेट मीन्स प्लस करना है, उसके बाद में आपको राउंड ऑफ में कर देना है. सो नियरेस्ट में कौन सा हो जाएगा? सो नियरेस्ट वाला ही राउंड ऑफ हो जाएगा. आंसर इसका क्या हो जाएगा? 95,000. एक बार आप फिर भी प्लस कर लेना इसको और इसको, फिर राउंड ऑफ कर लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब इसमें से बताना है आपको कौन सा करेक्ट है. 1 करोड़ को क्या 100 लाख बोला जाता है, या 1 करोड़ को 10 लाख बोला जाता है, 1 करोड़ को मीन्स 1000 लाख, या 1 करोड़ को 1 लाख. तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1 करोड़ को क्या होता है 100 मीन्स 100 लाख बोला जाता है. ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर है. राइट द नंबर. आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. अब आपको इसको क्या करना है? इंटरनेशनल. ये जो कॉमा लगा हुआ है ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगा हुआ है. जब इंटरनेशनल के हिसाब से करते हैं तो इंटरनेशनल में क्या हो जाता है? मिलियन और ये चलने लगता है. तो उस हमें इंटरनेशनल के हिसाब से लिखना है. तो लिखेंगे क्या हो जाएगा? 74 के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर 208 के बाद में कॉमा आ जाएगा, फिर आ जाएगा 356. ये हो जाता है. इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो जाएगा. ये कॉमा जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मिलियन और मिलियन चलता है. क्वेश्चन नंबर 7. एस्टिमेट द प्रोडक्ट 3,196 × 6 राउंड टू नियरेस्ट 100.
इसको एस्टिमेट करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में इसको राउंड 100 में करना है, नियरेस्ट 100 होना चाहिए, मीन्स लास्ट की जो 3 डिजिट होगी वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट 100 में जाएगी। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में नियरेस्ट में कर लेंगे राउंड ऑफ। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, इवॉल्यूएट द एक्सप्रेशन 5x + 7 व्हेन x = 4। इसका क्या हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा 5x4 + 7, तो क्या हो जाएगा 20 + 7 = 27, आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अगर आपको किसी भी ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करनी है तो उसमें जितने डिजिट है 7 डिजिट का पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 × 9 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब इसमें स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट 1 के बाद में आपको 0 0 0 लिख देना है 6 टाइम, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का। अब इसको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स माइनस कर देना है। तो 7 × 9 लिखना है, उसके बाद में आपको मीन्स माइनस कर देना है किससे, 10 लाख से। 10 लाख को मतलब माइनस कर देना है। सेक्शन सी पे चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब इस वाले में है क्वेश्चन नंबर 10 में, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 82,53,149 यूजिंग द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले आपको क्या लिखना है क्या है 82 लाख है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 80 लाख हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में क्या आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद में 50,000, फिर ये ऐसे लिखना है 1 2 80 की पहले कॉमा, फिर 00, फिर कॉमा एंड फिर 30, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस करके उसके बाद में 2 लाख लिखना है और फिर 000, इस तरीके से सारे का लिखते चले जाना है। ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर हो जाएगा 11, क्वेश्चन नंबर 11, द पॉपुलेशन ऑफ 3 सिटीज़ इज़। 3 सिटीज़ के पॉपुलेशन क्या है, एक की ये रही, दूसरे की ये रही एंड तीसरे की ये रही। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल अगर पूछा जाता है तो उसको क्या करना है, तीनों को आपको प्लस कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। प्लस करने के बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप प्लस करके इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर हो जाएगा x + 14, और आपको इसका आंसर की में बाकी सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशन फॉर सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर फ्रॉम 20 देन इवेल्युएट इट फॉर x = 4। इसका क्या करना है 20 - 3x वैल्यू 20 - 3x 4 = 8, सो आंसर इज 8। सेक्शन डी पे चलते हैं, लॉन्ग आंसर है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो अ न्यूज़पेपर इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 18 cities. Each city receives 1,25,400 copies daily. How many copies are printed in a week? अब ये आपको क्वेश्चन क्या है, न्यूज़पेपर कितना प्रिंट होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर 18 सिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस सिटी को कितना मिलता है 1,25,400 कॉपीज़ मिलती है डेली। सो एक वीक में कितना प्रिंट किया जाता है। अब 18 सिटी हैं, डेली इतना कॉपी रिसीव होता है एक सिटी में, तो आपको वीक का बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक दिन का इतना हो गया,
तो एक वीक का मतलब 7 डेज का कितना होगा। अब उसके बाद में फिर 18 सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसके बाद आपको 18 से आपको मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इसको आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा आपको सिटीज़ में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद जो आता है वो 1 वीक यानी कि 7 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका आंसर इसका 14 का आ जाएगा। अब चलते हैं 15 पे। 15 क्वेश्चन में क्या है, अ मैन अर्न्स 45,875 पर मंथ। इसमें आपको क्या पूछा गया, पर मंथ। एस्टिमेट हिज टोटल अर्निंग इन 12 मंथ। एक महीने में इतना कमाता है, तो आपको उसके टोटल अर्निंग को एस्टिमेट करना है। फिर आपको इसको क्या करना है, 45,875 इंटू 12 कर देना है। उसके बाद में बाई राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, 1000 से मतलब लास्ट के आपको 4 डिजिट को देखना है, और नियरेस्ट जो भी 1000 के नियरेस्ट जाएगा उससे आपको राउंड ऑफ कर देना है। एंड आल्सो फाइंड द एग्जैक्ट टोटल अर्निंग। दोनों लिखना, पहले तो एग्जैक्ट टोटल अर्निंग भी लिखनी है और राउंड ऑफ में भी। सो दो तरीके से इसको लिख देना है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, और इसमें एजर्शन रीजनिंग वाले भी हैं। सो केस स्टडी वाला पहले देख लेते हैं। रवि वेंट टू बुक स्टोर एंड बॉट अ पेन फॉर 35, अ नोटबुक फॉर 45 each, a geometry box for 75, he had 250 रुपीज़। अब उसके पास क्या है, 250 रुपीज़ हैं। एक ज्योमेट्री बॉक्स 75 का ख़रीदा, 45 दो नोटबुक ख़रीदी, तो 45 की एक हुई, तो दो कितने की हो गई, 90 रुपीज़ की। और एक पेन कितने की ली, 35 रुपीज़ की ली। अब आपको क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें खरीद ली हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशन फॉर द टोटल बिल। अब आपको टोटल बिल का क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है 16 में। तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 2 इंटू 45, इस तरीके से पहले का लिखना है। पहले का देख लेते हैं, ए का, यानी कि क्या हो जाएगा, 35 की पेन ली, फिर प्लस, फिर 2 इंटू 45 की एक बुक ली, और फिर क्या किया, 75 का एक क्या लिया, ज्योमेट्री बॉक्स। तो इस तरीके से इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। बी देखते हैं, फाइंड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करना है। अब तीनों को प्लस कर देना है, 35 प्लस 90 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा आंसर, 200 आंसर आपका इसमें हो जाता है। नेक्स्ट में है क्या, सी पे क्या है, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। अब अगर उसने कितने 200 का सामान खरीद लिया मान लो, तो कितना बचा उसके पास, तो उसके पास कितने बचे, 50 रुपीज़ बचे, क्योंकि उसने 200 के सामान खरीद लिए। नेक्स्ट है, इफ़ ही वांट्स टू बाई 2 मोर पेन, हाउ मच मोर मनी विल ही नीड। अगर वो 2 पेन और ख़रीद लेता है तो उसे और कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पेन कितने की है, 35 की है, तो 2 पेन कितने की हो जाएगी, 70, और 2 पेन और ख़रीदना है उसको, तो उसके पास 85 रुपये थे, 50 रुपये एक्स्ट्रा बचे थे, तो उसको कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, 20 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है एजर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से ये ऑप्शन दिए रहेंगे, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन। अब देख लेते हैं, पहला क्या है एजर्शन, द नंबर
ये नंबर लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड 10 मिलियन। इसको 10 मिलियन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 10 लैक्स को 1 मिलियन कहा जाता है। अब आपको इसमें देखना है कितने लैक्स हैं, तो क्या ये सही है? देखते हैं। 10 मिलियन इज़ द सेम एज 1 करोड़। अब ये भी देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर इज, दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? 1 करोड़ है। 1 करोड़ में कितने लैक्स हैं? 10 लैक्स। और फिर ये 10 मिलियन इज़ द सेम एज 1 करोड़। ये इसी तरीके से ये वाला दोनों के दोनों सही हैं। अब दूसरा है द एक्सप्रेशन 2x+3 इज़ लीनियर। अब इसका क्या हो जाएगा? रीज़न क्या है? इट हैज़ द वेरिएबल x रेज्ड टू द पावर। अब इसमें क्या ऐसा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं। हो जाएगा a इज़ ट्रू बट r इज फॉल्स। इसमें क्या है? बी में ये वाला तो सही है बट बी वाला रीजन मीन्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन का इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम द डिजिट्स आर ग्रुप्ड इन टूज आफ्टर द 100 प्लेस। रीजन क्या हो जाएगा? दिस हेल्प्स इन रीडिंग लार्ज नंबर्स इजीली। सो इसमें दोनों के दोनों सही हैं, ए एंड आर दोनों सही है, और आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी सही करता है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ये आ रही है आपके आंसर की, आंसर की से हेल्प ले लेना। अदरवाइज आप अगर अपने टेक्स्ट बुक से हेल्प लेते हो, उसकी थ्रू करते हो, दैट्स वेरी गुड। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो आंसर की के बजाय आप टेक्स्ट बुक की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो।